तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और 10 मार्च के दिन है गणित का पेपर। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, अपन आराम से एक ही वीडियो में, इसमें जो ये वीडियो है ना, इसमें से आपने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया तो 50 नंबर आराम से आपको आ जाएंगे। ठीक है, जो एमपी बोर्ड ने कुछ क्वेश्चन जारी किए हैं तो उन क्वेश्चनों को भी मैं इसी वीडियो में लूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन अधिकतर ऐसे क्वेश्चन है कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। तो देर ना करते हुए अपन शुरू करेंगे। बाकी मैंने आपके लिए प्रॉपर ए सेट, बी सेट, सी, डी, ई, एफ पहले भी डाल दिया है। ये जो वीडियो है विशेष उन बच्चों के लिए जिनको बार बार डर लगता नहीं गणित से हम फेल हो जाएंगे, तो इसको आप कवर करो। कोशिश मेरी पूरी है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 12, 16 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? देखिए 12, 16 और 20 है यहाँ पर। तो देखिए बाबू, यदि हम 12 के गुणनखंड निकालोगे ना, तो 12 के गुणनखंड निकलेंगे आपके यहाँ पर 2 की घात 2 गुणित 3, क्योंकि 2 दूने 4 और 4 तिया 12। 16 के निकालोगे ना, तो 16 के निकलेंगे आपका 4 की घात 2 यानी कि 2 की घात 4। ठीक है, निकाल के देख लेना इस तरीके से। ये 2 से दोगे तो 2 अठे, ठीक है, 2 चुकू, फिर 2 से देंगे 2 दूने 4। ये कितनी बार आया? 2 की घात 4 आई। ठीक है, 20 का यदि अपन निकालेंगे तो वो भी इस तरीके से निकलेगा आपका 2 की घात 2 गुणित 5, क्योंकि 2 दूने 4, 4 पंजे 20। अब बेटे यहाँ पर अपन बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ जो होता है ना, उसका हिंदी में होता है मासा। कहते हैं मासा है ना, महत्तम समापवर्ती। तो मासे ही महत्तम और मासे मतलाओ सब। एचसीएफ निकालने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। एचसीएफ का जो मतलब होता है वो क्या होता है, मेरी ट्रिक जो बनाई वो कि मासे महत्तम और मासे ही मतलाओ सब। फिर किसको लाओ? जो तीनों में हो और तीनों में भी जो छोटा हो। तो यहाँ पर है 2 की घात 2, यहाँ पे 2 की घात 4। 2 की घात 2 कौन है छोटा? 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। समझ में आया? ठीक है, रेखिक बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है? देखिए, रेखिक बहुपद की घात होती है 1, द्विघात बहुपद की घात होती है 2, और शून्य बहुपद की घात, ठीक है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर शून्य रहेगी। चलिए समझते हैं ध्यान से। आपको केवल धीर और शांति से ध्यान से समझना है। यदि आपको मैथ्स में यदि समझ लिए कि 1 नंबर का भी नहीं आता है ना, तो मैं गारंटी ले लूँ 6 मॉडल पेपर मैंने जो अभी शुरुआत में बताए हैं वो यदि कंप्लीट कर लोगे ना, तो 75 के 75 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्या होता है व्यक्ति, क्या होता है, या फिर आप अभी बच्चे हो, अभी आप थोड़े से ना समझो, आपके मन में एक ही चीज रहता है, बहुत कठिन पेपर आएगा, बहुत कठिन पेपर आएगा। आप बेटा पहली बार 10वीं में हो, मैं हर साल 10वीं पढ़ाता हूँ, ये 100% दावा है मेरा। यदि मेरे द्वारा जो बताए गए 6 मॉडल पेपर कर लिए ना, ये तो ये प्रश्न पत्र है और मैंने बनाए खुद ने। ठीक है, 6 प्रश्न पत्र जो कोचिंग में बच्चों को प्रोवाइड कराए, बेटा करो। ठीक है, आप खुद को पहचानो। यदि आपने विचार कर लिया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आई एम द बेस्ट, तो बेस्ट है। ठीक है, मैं करूंगा और मैं अच्छे नंबर दिलाकर ही रहूंगा। मैंने तो प्रयास कर लिया कि मैं अच्छे नंबर दिलाकर रहूंगा, और आप भी कोशिश करें कि नहीं मैं अच्छे नंबर प्राप्त करके रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, हमारी जितनी भी बहन है, हमारी छोटी बहन है, हमारे छोटे भाई बहन है, जिनके सबके लिए मैं बिल्कुल तत्पर रहता हूँ हमेशा ही। चलिए बेटा समझते हैं आगे की चीजें को। ठीक है, समीकरण निकाय a1x b1y c1 इक्वल टू 0 है, a2x है, b2y है और c2 इज इक्वल टू 0 का एकादित्य हल होने का शर्त है। तो इसका एकादित्य हल होने की शर्त कौन सी? ध्यान दीजिएगा है, एकादित्य के लिए शर्त होती है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और यदि ये इस तरह की कंडीशन रहेगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये कौन सी हल स्थिति है? कोई हल नहीं। एक प्रश्न तो यहां से आना ही आना है, ये विचार कर लेना आप ध्यान से। ठीक है, इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, कोई सा भी आ जाए। ठीक है, कि ये इसकी ऐसी स्थिति रहेगी तो क्या बोलेंगे? एकादित्य हल है। और ऐसी स्थिति रहेगी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू है b1 बाई b2, बट नॉट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ पर जो है तीनों स्थितियां जब बराबर हो तो उसको होंगे अनंत अनेक हल। अनंत अनेक हल। ठीक है, और ये तो कोई स्थिति होती ही नहीं है। ठीक हो गया भैया बाबू? ठीक है, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? खाओ, बिल्कुल निश्चिंत रहो यार। तुम तो एग्जाम के एक दिन पहले भी देख रहे हो इस वीडियो को
तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे द्वारा 6 मॉडल पेपर है, बिल्कुल आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ के थ्रू कहाँ पर मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा बेटा। मात्र मैंने 200 रुपये चार्ज रखा है। आप पैसे क्यों रखे हैं? ये इसलिए रखे हैं क्योंकि इसमें हमारी मेहनत है। कौन सी मेहनत? 6 तो मॉडल पेपर बनाए, इनकी पीडीएफ देंगे, सॉल्यूशन पूरा 1 से लगा के 23 तक का देंगे। गणित ही नहीं, विज्ञान में भी 6 मॉडल पेपर दूंगा, सोशल साइंस में भी दूंगा, हिंदी में भी दूंगा, संस्कृत में भी दूंगा, सब कुछ मिलेगा केवल मात्र 200 रुपये चार्ज है। बेटा फ्री में तो कुछ चीजें नहीं मिलती है, और आप जानते हैं कि जो फ्री में मिलती है और पैसे में मिलती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को वास्तव में टॉपर बनना है तो एक बार आप ये शुल्क देकर जमा करिए, तो तुरंत कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल करिए। ठीक है, क्यूआर कोड पे सेंड कर दीजिए, तुरंत आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, है ना। द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। देखिए बराबर वास्तविक मूल होंगे तो यहाँ पर बराबर आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यदि ऐसी स्थिति रही तो मूल आपके वास्तविक होंगे, भिन्न वास्तविक होंगे। मूल किसे होंगे? भिन्न और वास्तविक होंगे। और यदि ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ये मुंह 0 तरफ रहे, मतलब 0 बड़ा है, यानी कि उत्तर अपना ऋण में आएगा, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी है -3, कोमा है माइनस का 1/2, कोमा 2 का 11वां पद कौन सा निकलेगा? 11वां पद निकालने का सूत्र पता है आपको? A11 इक्वल होता है A प्लस 10D। ठीक है, A प्लस 10D। और यहां पर देखो अपने का सूत्र क्या है? D का मान जो निकालते हैं वो निकालते हैं A2 माइनस A1। बोलो A2 का मान कितना है? माइनस का 1/2 है, और ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया +3। तो कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ फटाफट बताओ। -1 3 दूने 6/2, और आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर ए का मान तो कितना है? -3 है, प्लस 10 गुणित 5/2, और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, और कितना आया? -3 और 5 25, और 25 में से 3 गया तो बच गया 22। उत्तर देख लो कहीं ना कहीं है क्या 22? ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, चलिए यहां से अपन आगे की बात करते हैं। इसके बाद में देखिए छठा वाला है आपका कि बिंदु P है -7, और Q है -2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए दूरी के लिए सूत्र ही होता है। सूत्र क्या है आपका? ये PQ है, तो PQ बना बराबर बनेगा आपका, यहाँ पर देख लो, x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की दोनों की होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा x1 x2 कौन है? ये जो पहला है ये xy है, और ये भी दूसरा क्या है? ये भी xy है। दोनों में से मन पड़े जो मन आप बना लो। ठीक है, तो ये आपका ये 1 1 बना लो, तो ये 2 2 बना दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई से बना दो। अब मान रख दो, बस कुछ नहीं करना है ना। तो जैसे मान रखोगे जल्दी से बताओ, x2 माइनस का 2, x1 माइनस का 7 है, और यहाँ पर भी माइनस है, देखो गौर से, तो माइनस में माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 7 की पावर कितना गई है? 2 आ गई। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है? -3 है। ठीक है, y1 का मान है जो -7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का मान है। ठीक है, जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो। 7 और 2 में से गया तो 5 बच गया, और 55 हो गया है 25। जल्दी करो फटाफट, क्योंकि ना समय कम है। 7 में से 2 गया तो कितना बन गया? 5, और 5 की घात 2 55 25, और 7 और 10 7 और 3 कितना गया? 10, और 10 का 10 धाम 100, क्योंकि घात 2 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, घात 2 में भी 10 धाम ये 100 निकला। उत्तर कितना निकला अपना? 125। कितना निकला? 125। अब 125 को अपन यदि यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, ये करो, तो 5 से देंगे 5 दूने 10। ठीक है, 55 25, फिर 5 से देंगे 55 25, 5 से करना 5। जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकाल दो, जिसका जोड़ा नहीं बन पाए वो अंदर रहेगा। तो देखो जोड़ा बना, 5 बाहर निकल गया, और अंदर कितना रह गया? करनी में 5। कहाँ पे है ये ऑप्शन? देखो ध्यान से, ए ऑप्शन राइट रहेगा।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से प्रोसेस आएगी। यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है। और यहाँ पर अपन बात करेंगे लाइनर की, तो लाइनर मतलब होगा आपका रेखिक, तो ये 1 हो गया यहाँ पर। और ठीक है भैया, यहाँ पर ए ऑप्शन है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और यहाँ से अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अपना था ये डी ऑप्शन, राइट। और 11th टर्म ऑफ द एपी इज कौन सा था, 22 आया था। और यहाँ पर आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट में आपका आंसर आया हुआ है 5√5, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी मिलेगा है ना सारी चीजें बेटा, है ना। बिल्कुल मौका है अभी भी, आप तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिए मैं इसको समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें से पास हो जाएगा बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो, है। पूरा नहीं आएगा, है ना, पूरा नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। पूरा अब आगे आपकी मर्जी, विश्वास तो करना पड़ता है मेरा बाबू, ठीक है। ठीक है, आप किस पर विश्वास करके जाते हो, कहीं ना कहीं तो विश्वास करोगे, कोई भी व्यक्ति पे तो विश्वास करके जाओगे, अपने टीचरों पर तो विश्वास करोगे। तो ये समझ लीजिए मैं आपका एक बड़ा भाई हूँ, और बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई का हित ही चाहता है, ठीक है। यदि आप बहन है हमारी छोटी तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप अच्छे से तैयारी करिए आप कॉल करिएगा, हो सकता है हमारी टीम कॉल उठा ले, नहीं उठा पाए तो मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। द्विघात समीकरण है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 है के लिए विविक्त कर, के लिए विविक्त कर कितना होगा, डी इक्वल, तो विविक्त कर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, क्या होता है, b² - 4ac। एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग जो है वो सूत्र है आपका SN इक्वल होगा आपका यहाँ पर n/2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं n/2, और ब्रैकेट में आपका जाएगा 2a + n-1d, n-1d हो गया। चलिए, सभी व्रत डिडेस होते हैं, तो सभी व्रत होते हैं समरूप, ऐसे होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं। व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु को कहते हैं, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका स्पर्श बिंदु। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा ये कोई व्रत है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो ये व्रत का बिंदु और ये स्पर्श रेखा का बिंदु, दोनों का बिंदु को बोलते हैं अपन, दोनों का जो मिक्स रहता है ना उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को तो अपन कहते हैं स्पर्श बिंदु। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, कोई भी प्रयोग है उसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का जो योग है वो योग कितना है तो योग होता है 1, कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि भाई साहब सभी प्रारंभिक घटनाओं चाहे भली PE + PE बार लो, सबका मान कितना आएगा, 1 आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, किसी व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श त्रिज्या पर जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कैसी होती है, लंब। ये कैसा सवाल है, आपने देखा होगा परीक्षा में, आपका एग्जाम में आएगा भी सही, ये भी ठीक है। ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया, यहाँ पर व्रत है, तो यहाँ पर अपन कहते हैं ये AB है और ये OP है, तो अपन कहेंगे OP लंब है किस पे, AB पर। याद है आपको, इसे पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, लंब होती है आगे देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, तो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले ट्रांसलेट कर लेंगे, है ना बाबू। हो गया कुछ करिए नस नस मेरी खोले, बढ़िया सा आप तो तैयारी करिए, है ना। देखिए कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको अच्छे समझाने की, हो सकता है नहीं समझा पाया हूँ तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रही है सारी चीजें। क्योंकि देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा और समय भी देना पड़ेगा, बिना समय से कुछ नहीं होगा। जल्दबाजी में उत्तर बताऊंगा तो कुछ समझ में आना ना कुछ जाना। एग्जाम में क्या होता है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, वो नहीं आएंगे ना, इससे रिलेटिव। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2πr²। तो ये पहला आपका यहाँ पर है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। व्रत के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
ठीक है, वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड भी बोलते हो, त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है ये थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कोट ए कोट ए का मान जो है ना वो होता है 1/10 है, 1/10 है। मैंने एक प्रॉपर तरीके से एट जो आपका ये चैप्टर है ना, ये साइन थीटा कोस थीटा वाला, इसका प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एक वीडियो डाला जिसमें पूरा बेसिक बता दिया है। प्ले लिस्ट में मिल जाएगी सारी चीजें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए का होता है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये सर्वसमी का है, तो ये आपकी 5वीं हो गई। और छठा जो है साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 0 होता है। अब ये 3 बेटा है ना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इनसे रिलेटिव दूसरे आएंगे, तो इनका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए आपका, और इसी तरह इनके भी सूत्र दूसरे आएंगे, है ना। कोई ये जरूरी नहीं हुबहू दे देगा, एक आधा दे देगा बस, ठीक है। तो मैं आप 6 मॉडल पेपर दे रहा हूँ, उनको जरूर कंप्लीट करिएगा, है ना, ठीक है। देखिए मेहनत तो बच्चा अपन करते हैं तो मेहनत का पैसा तो लेंगे, सीधी सी बात है। कोई रियल पेपर नहीं है, मॉडल पेपर अपने पास है, पर 6 मॉडल पेपर कर लिए तो ये गारंटी ले लो आपको रियल ढूंढने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं से कहीं तक भी, ठीक है। करना आप, है ना, बिल्कुल। समीकरण डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, कॉल कर लीजिएगा। समीकरण है x-2 की पावर 2 प्लस 1 2x-3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो ध्यान से ये क्या कह रहा है, यहां पर अपन करेंगे इसको तो हल करेंगे, तो ये घात 2 है ना, तो इसको अपन करेंगे देखो a की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी 2 दूने 4 माइनस 2ab, 2ab, तो 2 इंटू a का मान है x इंटू b का मान है 2, 2 दूने 4x हो गया, प्लस 1 बराबरी पे कितना है 2x-3 है। देखो ये 4 में एक कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब भाइयों यदि अपन इन संख्याओं को पूरे की पूरी संख्याओं को उधर लेके जाएंगे, जब भी x की घात 2 तो बचेगा ही बचेगा। जब x की घात 2 जिसमें रे वो अपना द्विघात समीकरण है, और ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए ये बात क्या हो गई आपकी असत्य हो गई। तो सोल्व कर लो, भले 4 ने 1 5 हो गया। अब 5 उधर लेके जाओगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 4 उधर लेके जाओगे तो 2 घट जाएगा, तो ये भैया कहाँ घटा, अपना अपना जो x की घात 2 उसको तो फर्क नहीं पड़ा, नहीं वो नहीं हटना चाहिए, बस सीधी सी बात है। एपी 3/2 है कोमा 1/2 कोमा माइनस का 1 1/2 कोमा माइनस का 3/2 और का सार्वंतर -2 है, तो सार्वंतर निकालने का बेस्ट तरीका मैं बताऊं आपको, डी बराबरी पे यदि आपने लिखा यहाँ पर A3, मान के चलो A3 लिख दिया, तो घटाना है आपको A2। यदि आपने आगे A2 लिखा है तो उससे एक कम घटाओ, A2 है तो एक A1, A5 है तो A4, A6 है तो A5, A3 है तो A2, ठीक है। अब A2 का मतलब क्या, दूसरे नंबर का A2, 1/2 माइनस 3/2, बोलो जल्दी से, 2 का 2 आ जाएगा और 1 माइनस 3, यानी उत्तर माइनस का 2/2, उत्तर कितना है माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का 1 की जगह पे है तो माइनस का 2 दिया है, तो ये बात भी क्या हो गई आपकी असत्य हो गई है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं क्या, तो भैया देखिए सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ यदि इसमें समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होंगे ना भैया, तो ये बात हो गई आपकी तीसरी भी असत्य। मीनो बाबू जेल जमीनो मेरे बाबू ने खाना खा नहीं खाया, खाना खाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नो टेंशन हो, मैं आपके साथ हूँ कंधे से कंधा मिलाकर, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप तो कमेंट करते जाइएगा और कॉल करिएगा कौन कौन सी चीजें की कमी लग रही है, मैं प्रॉपर तैयारी करवाऊंगा आपकी, है ना। बिंदुओं ए ब्रैकेट के अंदर है 3-1 और बी 6,4 का मध्य बिंदु 9,3 है। तो देखिए मध्य बिंदु किसे कहते हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, मध्य बिंदु का फॉर्मूला है ना, ये कौन सा चौथा है ना, मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है आपका वो है आपका बेटा x1 प्लस x2/2 और कोमा y1 प्लस y2/2, ये होता है आपका x1 x2 का मध्य बिंदु का फॉर्मूला। अब x1 x2 कौन है, ये पहले वाला 1 है, ये दूसरे वाला 2 है, तो लिख दो अपन 3 प्लस 6/2 और -1 प्लस 4/2, करो जल्दी से, 6 3 कितना हो गया 9, 9/2 आया है, और ये कितना आया 3/2 आया है।
अब ध्यान से देखो, ये मध्य बिंदु थोड़ी निकला, मध्य बिंदु तो 9/2 और 3/2 आपका आ गया है। चलिए तो ठीक है बेटे, तो यहाँ पर ये मध्य बिंदु असत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए घटना ई के लिए पी ई बार, ये ऊपर माइनस में लो, इसको बोलते बार, बराबरी पे है 1 - पीई, तो सूत्र सही है। क्यों? क्योंकि देखो ये सत्य रहेगा। क्यों रहेगा सत्य? क्योंकि अपन सूत्र यही तो लिखते, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर लेके गए तो माइनस में तो आया, सही है, सत्य बात है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों के लिए में एक अनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है। तो 3 माध्यक बराबरी पे 2 माध्य प्लस बहुलक, वही चीज है। माध्य 2 है, 3 माध्यक है, इसको माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है, ये भी सत्य है। आगे समझ में इतनी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन ए समरूपता की कसौटी लिखिए। देखिए कौन कौन एक समरूपता की कसौटी ये है कि यदि 2 त्रिभुजों के 2 कोण समान है, यानी कि समकोण है, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, ठीक है भैया। क्या है कि मैं लिख देता हूं यहां पर, यदि 2 त्रिभुजों के 2 कोण समान है, अर्थात क्या है, अर्थात समकोण है, तो त्रिभुज समरूप होंगे। हो गया। बिंदुओं P x1, xy और Q x2 और x2 y2 इनके बीच की दूरी लिखिए। तो दूरी अभी तो अपन ने सूत्र लिखा था कहीं ना कहीं, ये कहाँ लिखा था, ये यहाँ पे लिखा था अपन ने, कहाँ लिख दिया था रे, मेरा बाबू चेले चबीला में तो नाचूंगी, ये यहाँ पे लिखा था, ये वो फॉर्मूला, यही यही फॉर्मूला लिखना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला बन जाएगा PQ बराबरी पे √x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, सॉरी दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? दृष्टि रेखा ये है कि प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। प्रेक्षक की आंख और उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। तो बेटा दृष्टि रेखा की परिभाषा की हम बात करें तो यहाँ पर जगह कम है, इसलिए अपन तीसरा यहाँ पर लिखते हैं दृष्टि रेखा की। प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक की आंख और एवं उस वस्तु, प्रेक्षक की आंख और उस वस्तु जिसे प्रेक्षक देख रहा है, ये बोलना नहीं है, अपने को दिमाग में रखना है। तो अपन बोलेंगे कि प्रेक्षक की आंख और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है भैया। अब देखो ये ध्यान से, मतलब वो जो प्रेक्षक की आंख, जिसे अपन देखेंगे, जैसे मान के चलो अपन किसी खंबे के ऊपर पक्षी बैठा, उस पक्षी को देख रहे हैं, तो वो पक्षी और अपनी आंख दोनों के बीच की जो लाइन है, रेखा गई, बस उसी कहते हैं अपन दृष्टि रेखा। चौथा है वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र बताइए। तो चाप की लंबाई का सूत्र है θ/360 × 2πr। चाप की लंबाई है,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं है। हो गया। और एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है एक वृत्त पर। ध्यान देना है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। यदि बोलता है कि वृत्त के किसी एक बिंदु से, तो एक बिंदु से तो केवल एक, और समांतर दो, ये तीन बातें आती है। वैसे मैंने पूरी चीज 6 मॉडल पेपर में पूरी कंप्लीट कर रखी है ये सारी चीजें। ठीक है, अभी तक आपने नहीं किया है, अपनी सीट बुक तो कर लीजिए। मैं तैयारी भी कराऊंगा, जब समझिए ये मॉडल पेपर कितनी आराम से धैर्य से पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी कितने आराम से धैर्य से पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें आपकी पढ़ाई भी की जाएगी, ऐसा नहीं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त पर, ये तो हो गया अनंत, अनंत नहीं लिखा मैंने। और अवनमन कोण की परिभाषा लिखो। ठीक है, तो अवनमन कोण की परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अवनमन कोण की परिभाषा बहुत ही सिंपल मैंने आपके लिए रिसर्च कर ली है कि जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है, जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे, ठीक है, होता है, नीचे होता है, तो दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, ठीक है, बना कोण अवनमन कोण कहलाता है, कहलाता है। ये हो गया बेटा, कर लो आराम से कि जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण आपका कौन सा कोण कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। कर पाओगे आराम से, धैर्य से, शांति से सारी चीजें करनी है बेटा। ठीक है, समय कम है मैं समझता हूँ, पर चीजें ऐसी है मैथ्स की, ये दिमाग में घुसते ही घुसेगा। एकदम से ज्यादा आजीवन करोगे ना, तो बिल्कुल भाई साहब डकार आकार भी आ जाएगी ना, उल्टा उल्टी करते फिरोगे। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन होने, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वैसे मैंने जो 6 मॉडल पेपर दिए ना, उसमें सारी चीजें ऐड है। अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। बेटा 6 तो मॉडल पेपर ये हो गया, साइंस के भी मिलेंगे, सोशल साइंस के मात्र 200 रुपये मात्र चार्ज रखा है। चार्ज इसलिए रखा है कि बेटा फ्री में तो ऐसे लाखों बच्चे अपने पास मैसेज कर देते हैं, तो मैसेज वही बच्चे करेंगे जो थोड़े बहुत चार्ज करेंगे। अब समझते मैं, मेरे को पता है बेटा, है ना, मेहनत का तो पैसा कोई नहीं छोड़ता, हमारी भी मेहनत लगी हुई है, तो मेहनत के तो लेंगे लेंगे, है ना। मॉडल पेपर है, जरूर लीजिएगा। और जिन बच्चों को वास्तव में, वास्तविक कह रहा हूं मैं, भरोसा कीजिए, एक बार, है ना, मौका न मिलेगा बार बार, ये जीवन है केवल एक बार। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन। चलो यहाँ से हो गया 9वां क्वेश्चन। ये 10वां क्वेश्चन इस तरीके का आपका मॉडल पेपर में। ये कोई मेरे घर से नहीं बता रहा था, एमपी बोर्ड ने खुद जारी किया, आपको बताया है कि इस तरीके के प्रश्न पत्र आने की संभावित प्रश्न है ये, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि इनमें से आएगा पूरा, हाँ, पर ठीक है 100% तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो बच्चे इसको प्रॉपर तरीके से याद कर लेगा, पास हो जाएगा, बस इसमें से पास हो जाएगा। इतने तो क्वेश्चन इसमें से आ ही जाएंगे, पर उसका थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बेसिक बताया, कितने आराम से धैर्य से बताया, तो ताकि क्वेश्चन घुमाए भी सही तो आप आंसर लिख पाओ। और इसके लिए तो आपको ये 6 मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ करने ही पड़ेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 18, 19, 20, 21, 21 के बाद में ये खिलौना वाला है 22, और ये अंतिम आपका रहने वाला क्वेश्चन नंबर 23।